तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2024 के लिए एमएसटी सीईटी का इजी किल टॉपिक जिसको आपको करके जाना जरूरी है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कोई उस 8 टॉपिक को जो बहुत ज्यादा आसान है। इन 8 टॉपिक्स को प्रिपेयर करके भी आज 17 to 18 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर सकते हो और कौन से कंसेप्ट को पढ़ना है ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि क्या है 17 मार्क्स मतलब कितना हो गया 50 में से 17। अब आप सब जानते हो फिजिक्स टफ तो है, ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर अगर आपको 17 या 18 मार्क्स मिल रहा है दैट मींस आपकी 80 परसेंटाइल के आसपास परसेंटाइल बन जा रही है। यस, 80 परसेंटाइल मतलब 17 to 18 मार्क्स। अगर आपकी मार्क्स 35 तक है तो आपने 98 97 मार्क्स गेन कर लिए हैं, राइट। तो आपको सिर्फ इन 17 मार्क्स के ऊपर पहले जाना है, क्योंकि जब आप 17 मार्क्स अच्छी तरह से तैयारी कर लोगे तो आपको आगे का रास्ता यहां तक पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले वो कौन से चैप्टर्स हैं जो इजी है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए और उसमें क्या पढ़ना चाहिए। टॉपिक नंबर 1 है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 12th, जो कि क्लास 12th का है और इसमें से आपको सीईटी में 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इन चैप्टर्स को अभी से प्रिपेयर करना पूरा टोटली चालू करोगे, देखो अभी से ही चालू करना पड़ेगा प्रिपेयर करना आपको, तो आपको अच्छे मार्क्स इस चैप्टर के अंदर तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। इसमें अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है तो आपको वर्क डन का जो सवाल रहता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इस चैप्टर से। वर्क डन हो गया, या फिर अगर एक बिग ड्रॉपलेट है उसको फोड़ दिया और स्मॉल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके तरह भी कंसेप्ट के सवाल अगर आपको देखा जाए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखने को मिलते हैं। सो इनको आपको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब अगले 2 क्वेश्चन की तरफ से आते हैं। वो क्वेश्चंस आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ फिजिक्स, और अगर आप बोलो कि अगर हर क्वेश्चन बता दिया जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट है। एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि यहां से आता है, बाकी चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, तो आप सब चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लो, आपको कहीं से भी सवाल आए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरे पे आते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस चैप्टर कैरीज आल्सो 3 मार्क्स इन एमएसटी सीईटी। 3 में से आपका जो वैल्यूज ऑफ गैसेस है ना, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक और गैमा फंक्शन की, इन सब की वैल्यूज कितनी होती है, ये सब के लिए रिजिड के लिए कितना, नॉन रिजिड के लिए कितना, ये सारी चीजों की वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसकी अभी जो सीईटी में पूछे हुए सवाल हैं एमएसटी सीईटी में 2022 में, इन सब के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है। मैंने उसमें बताया है कि एमएसटी सीईटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से कंसेप्ट एमएसटी सीईटी में चैप्टर्स में रिपीट होते हैं। ऐसे वीडियोस मैंने बना के रखा हुआ है, आप चैनल पर जा सकते हैं या फिर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखना। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा था आपको, गैमा फंक्शन पे सवाल रहता है, गैमा फंक्शन पे सवाल रहेगा, या फिर आपको किस पे सवाल मिलेगा, गैसेस के ऊपर सवाल मिलेगा। तो इनको प्रिपेयर अच्छी तरह से करो। ठीक है, अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव से भी आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें आपको क्लोज पाइप और ओपन पाइप का फिनोमिना करके जाना जरूरी है। क्लोज एंड ओपन पाइप ये करके जाना जरूरी है, यहां से आपको एक सवाल मिलेगा। बाकी 2 सवाल आपको कंसेप्ट में कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इजी चैप्टर है, इसको भी आप प्रिपेयर करो, इसको तो पहले प्रिपेयर करो, बहुत आसान चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अपने क्लास 11th के मेजरमेंट चैप्टर पे। बहुत बच्चे बोलते हैं सर क्लास 11th का थोड़ी आता है, क्लास 11th के चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, खासकर मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपको क्या पूछेंगे, मेजरमेंट में आपको डायमेंशन पूछते हैं, आपको यूनिट पूछते हैं, एरर क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत बच्चे क्लास 11 के पार्ट को ही छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं वो सवाल नहीं पूछा जा सकता। ऐसा नहीं है, इधर से भी आपको सीईटी में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये कंसेप्ट आप करके जाओ। ठीक है, डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का आपको दे दिया गया है तो कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें प्रिपेयर करो। मेजरमेंट चैप्टर से भी सवाल है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी क्लास 11th का चैप्टर है और अगर इससे भी देखा जाए तो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ग्रेविटेशन में आपको जो कंसेप्ट है वो ग्रेविटी एट हाइट h, ग्रेविटी एट डेप्थ d,
ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डैश और जी के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसे सवाल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने डेडिकेटली इस पॉइंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो जरूर इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सीईटी में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला आता है अपना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और मैं बोलता हूं कि ये दो चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, ये बहुत ही हलवा चैप्टर्स है। आपको इन चैप्टर्स को, ये कैसा है, आप इग्नोर कर देते हो। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में कंसेप्ट ही कितने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और उसके बाद आता है आपका ब्री-ब्रोई वेवलेंथ, खत्म। इन तीनों चारों कंसेप्ट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और यहां से मैं बोलूंगा ना तो आपको मिनिमम फिर से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इन चैप्टर्स को आप छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि ये लास्ट के चैप्टर्स हैं, इधर से थोड़ी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान आते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा सा बनाना और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन करना, और ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप अच्छी तरह से कर लो। एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई की मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है। इसमें भी आपको करने जैसा क्या है, तो आप लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज को अच्छी तरह से कर लो। और मतलब इसके अंदर छोटे छोटे बहुत कंसेप्ट है, पर प्रिपेयरिंग करने के लिए चैप्टर बहुत आसान है। अब मैं इनमें बोलूंगा कि भाई आप एटम्स में इस चैप्टर में और इस चैप्टर में कोई भी फिनोमेना को छोड़ो ही मत। इन 3 लास्ट चैप्टर में सब पढ़ लो, किसी से भी सवाल आएगा हम तैयार हैं, कुछ भी पूछो हमसे। ठीक है, इधर से 2 मार्क्स है, इस चैप्टर से भी 2 मार्क्स है। और मैग्नेटिज्म तो सिर्फ 3 या 4 पेज का ही चैप्टर है। आप नोट्स बनाओगे ना इस चैप्टर का तो 1 पेज के अंदर बन जाएगा। इधर से सिर्फ आपको 1 सवाल देखने को मिलता है, अब तक तो 1 ही मिला है, लेकिन ये चैप्टर बहुत आसान है। इसलिए मैं बोलता हूं यार, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5-6 चैप्टर से आपको 11-12 मार्क्स दिला देंगे। और ये 3-3 मार्क्स के लिए है। सवाल आसान रहते हैं और टोटल देखा जाए, ऐड करो ना, आप खुद ऐड करके देखो, 3, 3, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मार्क्स तक की प्रिपरेशन हो जा रही है इस चैप्टर से आपकी। बस इन चैप्टर्स पे फोकस करना और 18 मार्क्स आपको लाने हैं। आपकी 80% के ऊपर परसेंटाइल फिजिक्स में बन जाएगी, इसकी गारंटी। लेकिन प्रिपेयर अच्छी तरह से करो इन चैप्टर्स को, डोंट इग्नोर दीज चैप्टर्स। ठीक है, so I hope you like this strategy. If you have any value then like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।